नमस्कार दोस्तों, देखिए एक अच्छा खासा नोटिफिकेशन आया है, ऑफिस मेमोरेंडम आया है जो कि बीएसएनएल कर्मचारी के लिए भी आने वाले दिन में ये महत्वपूर्ण होगा। जो लोग बीएसएनएल एब्जॉर्ब्ड एम्प्लॉइज़ हैं बीएसएनएल में और एमटीएनएल में, जो एब्जॉर्ब्ड एम्प्लॉइज़ हैं तो लोगों का सीजीएचएस का सुविधा मिलता है। ठीक है, सीजीएचएस का सेंट्रल गवर्नमेंट जो हेल्थ स्कीम है, तो सीजीएचएस का जो सुविधा है, सीजीएचएस में कुछ सुधार होने वाला है। वो सुधार क्या है? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेक्शन से ये ऑफिस मेमोरेंडम आया है और इसका सब्जेक्ट में क्या लिखा गया है कि डेलीगेशन ऑफ पावर टू द हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट इन वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट फॉर सेटलिंग ऑफ परमिशन केसेस एंड पोस्ट फैक्टो अप्रूवल। ये जो आप कोई ऑपरेशन कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, तो इसका जो परमिशन होता है, परमिशन केस होता है और जो पोस्ट फैक्टो अप्रूवल होता है, उसका जो देने का जो अथॉरिटी है, जो मिनिस्ट्री के पास जो होता है, जो डिपार्टमेंट का होता है, तो वो मेडिकल रीइंबर्समेंट सीजीएचएस के संबंधित, तो उसका क्या है, उसका इन्हेंसमेंट ऑफ सीलिंग। देखिए यहाँ से अच्छे से ध्यान से देखिए, इन्हेंसमेंट ऑफ सीलिंग रेट फ्रॉम 5 lakhs to 10 lakhs विदाउट कंसल्टेशन ऑफ आईएफडी। ठीक है, पहले क्या होता था? पहले होता था कि अगर 5 लाख के ऊपर है तो आपको कंसल्टेशन करना पड़ता था आईएफडी ऑफ द कॉन्सर्न मिनिस्ट्री, तो वो कंसल्टेशन नहीं करना पड़ेगा। तो अगर मिनिस्ट्री के लिए ये चीज़ लागू हो रहा है तो ये चीज़ बीएसएनएल एमटीएनएल जैसे कंपनी में भी लागू होगा, क्योंकि वो डॉट से जो लोग डायरेक्ट एब्जॉर्ब हुए हैं, तो वो लोग क्या, वो लोग तो डायरेक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो लोगों का भी सीजीएचएस का फैसिलिटी है। तो वो जो सीजीएचएस का फैसिलिटी है, अगर 5 लाख के ऊपर अगर आप कोई ऑपरेशन कराने जाते थे, कोई ट्रीटमेंट का खर्चा होता था, तो आपको क्या होता था, वो फाइल आपका डॉट में प्रोसेस होता था और उसमें ज़्यादा पेपर वर्क होता था, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होता था। तो वो जो चीज़ है उसका अप्रूवल जो है, अभी वो अप्रूवल का बाद बोला गया है कि 5 लाख की जगह पे वो 10 लाख तक आप बिना कंसल्टेशन का कर दीजिए। तो ये एक बात आया है जो कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से लाया है, तो गवर्नमेंट का जो डिफरेंट मिनिस्ट्री है इसमें लागू होगा और इसका संबंधित जो ऑर्डर है वो बाद में आएगा बीएसएनएल और एमटीएनएल में। जब आएगा तो हम लोग उसको भी लाएंगे। तो इसका देखिए, ये 16/2/2026 का जो ऑर्डर है, जो न्यू दिल्ली से प्रकाशित हुआ है, तो इसमें क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो ये देखिए, ये आपका वेब नंबर है, ये आपका ऑफिस मेमोरेंडम नंबर है। ठीक है, डेटेड 23/11/2016, जहाँ पे इस मेमोरेंडम के तहत क्या हुआ था कि जो सीलिंग लिमिट है, मतलब हाईएस्ट कितना पैसा मिलेगा आपका मेडिकल रीइंबर्समेंट केसेस में, ये तय हुआ था। तो इसको क्या किया था, क्या तय हुआ था कि इसको 2 लाख से 5 लाख रुपया तक किया गया था। तो 5 लाख रुपया के ऊपर अगर आपका खर्चा होता था, तो अगर 2016 से पहले अगर केस देखेंगे तो 2016 से पहले आपका अगर 2 लाख से ज़्यादा खर्चा होता था तो आपको ये जो आईएफडी कंसल्टेशन ये जो है, ये कंसल्टेशन कराने को पड़ता था 2 लाख के ऊपर। मगर उसको क्या किया, उसको इनहांस करके 5 लाख किया गया। तो अभी 5 लाख रुपया तक आपको 2016 के बाद 5 लाख रुपया तक आपका क्या था कि आपका कोई बात नहीं था, आपको परमिशन मिल जाता है। मगर यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखिए, आपको जो पैसा मिलेगा वो प्रिस्क्राइब्ड सीजीएचएस रेट पे ही मिलेगा, ये आपको मानना पड़ेगा। व्हेयर नो रिलैक्सेशन ऑफ रूल, देखिए नो लिखा है, नो रिलैक्सेशन ऑफ रूल इज इन्वॉल्व इन एंटाइटलमेंट ऑफ द वर्कआउट एंड स्ट्रिक्टली एज पर द प्रिस्क्राइब सीजीएचएस। तो अगर आपका जो खर्चा है कोई बीमारी में, तो उसका सीजीएचएस रेट आप मान लीजिए कि आपका 4 लाख रुपया है। ठीक है, और आपको हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल से आप किए हैं, अगर सीजीएचएस एम्पैनल पे किए हैं तो वो लोग 4 लाख ही तो लेगा, थोड़ा नॉन मेडिकल एक्सपेंडिचर कंज्यूमेबल्स में थोड़ा पैसा लेगा। अगर इसमें आप 6 लाख रुपया बिल करेंगे और आप सोचेंगे कि नहीं अभी लिमिट 10 लाख हो गया तो हमको 6 लाख अप्रूव हो जाएगा, नहीं दोस्तों, आपको 4 लाख ही अप्रूव होगा, क्योंकि रेट है। आपका रेट ध्यान में रखना पड़ेगा, सीजीएचएस रेट क्या है।
रेट का मुताबिक ही आपको पैसा यहाँ पे। देखिए जो 5 लाख तक जो लिमिट था उसको यहाँ पे 10 लाख रुपया करने का बात बोला जा रहा है। तो अभी वर्तमान में 5 लाख तक है। 2016 में 2 लाख से 5 लाख हुआ था और 2016 से पहले 2 लाख होता था, अभी 5 लाख रुपया है। यहाँ पे 10 लाख रुपया करने का बात बोला जा रहा है। The matter is being re-examined and decided to enhance the present ceiling limit from 5 lakhs to 10 lakhs। तो ये जो है 5 lakhs to 10 lakhs सीलिंग लिमिट यहाँ पे इनहेंस हो रहा है फॉर सेटलिंग ऑफ मेडिकल रीइंबर्समेंट केसेस बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो डिपार्टमेंटल हेड में है, अगर कोई मिनिस्ट्री से आप ताल्लुक रखते हैं तो उस मिनिस्ट्री का हेड से ही आपका हो जाएगा, फिर वो चीज़ आगे ऊपर नहीं जाएगा। और अगर मैं BSNL MTNL का संदर्भ में बात करूंगा तो आपका जो डॉट है, आप क्या है वो डॉट से ही आपका हो जाएगा, आपको और बाहर जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो दफ्तर से जो चीज़ प्रोसेस होता है, जो BSNL का जो है, तो BSNL का जो हेड है वहाँ से ही आपका प्रोसेस हो जाएगा, आपको आगे जाना नहीं पड़ेगा। और जो IFD कंसल्टेशन है, ये IFD कंसल्टेशन नहीं करना पड़ेगा। मगर इसमें एक चीज़ ध्यान में रखने का बात है कि यहाँ पे जो CGHS रूल है, CSA में जो रूल है, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। यानी कि जो रेट एग्जिस्ट करता था वही रेट चलेगा, जितना रेट था कोई पर्टिकुलर एक बीमारी का रेट उतना ही है। और एनहेंस एंटाइटलमेंट इज वर्कआउट स्ट्रिक्टली विद रेफरेंस टू द प्रिस्क्राइब CGHS रेट। और यहाँ पे CGHS जो रेट लिस्ट है उसी के ऊपर होगा। तो रूल का रिलैक्सेशन नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिल रहा है, बस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अगर किसी का क्रिटिकल कोई बीमारी हो गया, आप मान लीजिए कोई क्रिटिकल किसी का अगर इलनेस हो गया, तो ये चीज़ तब ये चीज़ काम में आएगा, जिसमें आपका खर्चा 5 लाख से ज़्यादा, जिसका खर्चा 10 लाख के करीब करीब चला जाता है। ऐसा अगर किसी का लंग्स पाल्मोनरी कुछ प्रॉब्लम हो गया, किसी का हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हो गया, किसी का किडनी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो गया, ऐसे ऐसे पर्टिकुलर जो रेनल फेलियर, ऐसे ऐसे पर्टिकुलर डिजीज में एक काम में आने वाला है। विथ रेफरेंस टू द कॉन्करेंस IFD वाइड नंबर, ये वाइड नंबर है और 2026। तो ये जो रेफरेंस नंबर है, इस रेफरेंस नंबर में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूव किए हैं। ये रेफरेंस नंबर को अच्छे से देख लीजिए। और जो अंडर सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वो यहाँ पे डिजिटली साइन किए हैं इस दस्तावेज में। और इस सभी मिनिस्ट्री को, सभी CGHS को यहाँ पे दे दिया गया है। और ये आप देख लीजिए 16 तारीख का है। और इसका जो फाइल नंबर है, इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिए और इसको नोट करके रखिए। BSNL में जब ये चीज़ आपका लागू होगा तो हम लोग इसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे और इसका हम लोग लाएंगे। ये आप लोग फाइल थोड़ा ध्यान से देख के रखिए। हाँ, तो ये आप लोगों का जो रिटायर्ड BSNL एम्प्लॉइज है, ये किन के लिए काम में आएगा, मैं बोल देता हूँ। जो रिटायर्ड हैं BSNL MTNL एम्प्लॉइज, ठीक है, जो लोग डॉट से एब्जॉर्ब हुए हैं, वो लोगों का CGHS फैसिलिटी मिलता है। तो जो CGHS फैसिलिटी मिलने वाला है तो वो लोगों को काम में आएगा। अभी CGHS में क्या बात होता है कि CGHS का जो हॉस्पिटल्स है ये ज़्यादा शहर में है, ठीक है। तो जो लोग शहर में जिनका है वो लोगों का तो बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगा। गांव देहात में थोड़ा मुश्किल है CGHS का, मगर शहर में जो लोग हैं वो लोग तो इसका फ़ायदा उठाएंगे। और CGHS से आपका जो ट्रीटमेंट होगा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, मगर CGHS रेट पे होगा। तो अगर ये 5 लाख रुपये 10 लाख रुपये आने वाले दिन में BSNL MTNL में भी देखिए डॉट का लोग रेफरेंस लेंगे और आने वाले दिन में इसका भी ऑर्डर BSNL और MTNL के अलग से निकल जाएगा, पेंशन सेक्शन से ही निकलेगा। तो वो लोग हम लोग दिखा देंगे और उसी का हिसाब से आप लोग अपना परिवार को ट्रीटमेंट कराते रहिए। और ये चीज़ BSNL और MTNL में जो काम कर्मरत जो एम्प्लॉय थे, जो पेंशनर्स थे, इस वीडियो को वो लोगों का बहुत ज़रूरत है। वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। जितना BSNL और MTNL में रिटायर्ड एम्प्लॉय है उनको फॉरवर्ड कीजिए। जो लोग CGHS से अपना लाभार्थी हैं इसको फॉरवर्ड कीजिए और वो लोगों का मदद करने का कोशिश कीजिए। नमस्कार।